इस वक्त हम मौजूद हैं मां मुंडेश्वरी चिल्ड्रन एंड मदर केयर हॉस्पिटल में, जो कि अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। और अब तक जहां बक्सर समेत पूरे शाहाबाद के लोग किसी भी बीमारियों से ग्रसित होते थे तो उन्हें इलाज के लिए दूसरे प्रदेशों में जाना होता था। वहीं दूसरे जगहों पर जाने से न सिर्फ मरीजों की परेशानी बढ़ती थी, बल्कि मरीज के परिजन जो हैं वो आर्थिक दोहन का शिकार होते थे। लेकिन जब से बक्सर के बाईपास रोड में मां मुंडेश्वरी हॉस्पिटल का स्थापना हुआ है, यहाँ की जो सुविधाएं हैं उसकी तुलना जो है अब लोग बाहर के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटलों से करने लगे हैं। लोगों का मानना है कि इस अस्पताल के आने के बाद चिकित्सा जगत में एक नई क्रांति आई है और लोग जो इलाज के लिए भटक रहे थे उन्हें कम खर्चे में उनके गृह जिला, उनके आसपास के नज़दीकी जिला में बक्सर में उन्हें बेहतर इलाज मिल रहा है। अभी हाल ही के दिनों में यहाँ पर जो विशेषज्ञ चिकित्सक हैं, अस्पताल के निदेशक डॉक्टर मेजर पीके पांडे के नेतृत्व में विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम ने एक छोटे से बच्चे की हर्निया की जो लाइलाज बीमारी हो गई थी उसका सफल इलाज यहाँ पर सफल ऑपरेशन किया गया, जिसकी चर्चा आज पूरे जिले में हो रही है। आइए इस अस्पताल की खूबियों के बारे में, सुविधाओं के बारे में यहाँ के चिकित्सकों से बातचीत करते हैं। जी नमस्कार, और सबसे पहले धन्यवाद कि आप यहाँ आए और हमारे बारे में पूछ रहे हैं और ये आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा नाम डॉक्टर आर.एस. यादव है। आई एम सर्जन लेफ्टिनेंट कमांडर। आई सर्वड इन नेवी। मैं नेवी में 5 साल सर्व कर चुका हूँ। उसमें भी स्पेशल फोर्सेस में था, मैं सबमरीनर था। फिर उसके बाद मैं आर्मी हॉस्पिटल आर.एन.आर. से पीजी किया मैंने। मेरा स्पेशलाइजेशन एमएस जनरल सर्जरी है, लेप्रोस्कोपी एंड लेजर सर्जरी। अब बक्सर में आकर के अपना सेवा दे रहे हैं। बक्सर में जैसा कि सर ने बताया कि हम दिल्ली में मिले थे सर से, सर ने बोला कि मैं बक्सर में काम कर रहा हूँ ऐसा, और हमारे पास मौका है कि आप आइए और अपने ज़िले को, क्योंकि मैं चक्की गाँव बक्सर ज़िले से ही बिलोंग करता हूँ, तो मेरी भी ख्वाहिश थी कि मैं आऊँ और यहाँ सेवा दूँ। तो संजोग से सर से मुलाकात हुई और हम आ गए सर के साथ। अच्छा, पिछले दिनों आप लोगों ने एक हर्निया का एक क्रिटिकल ऑपरेशन किया था। जी बिल्कुल। तो कैसा अनुभव रहा उसका? पहली बात तो कि वो बच्चा जब आया था तो वो ऑब्स्ट्रक्टेड था। हर्निया ऐसी चीज़ है कि बच्चों में कंजेनाइटल होती है जो कि जन्मजात होती है। माँ-बाप उसका ध्यान नहीं देते क्योंकि उनको उसकी अहमियत पता नहीं, उसका खतरा पता नहीं। ऐसे केसेस में क्या होता है, वो हर्निया कभी भी फँस सकता है, जैसा कि इस बच्चे के साथ हुआ। और फँसने के बाद जैसे ही समय बीतता जाता है तो उसकी ब्लड वेसल्स की जो सप्लाई है वो कम होती जाती है और आँत काली पड़ने लगती है, आँत का खराब होने का खतरा बढ़ता जाता है। तो उस समय में वो इमरजेंसी होती है। यहाँ पे बक्सर में बहुत जगह वो बच्चा गया था, उसको रेफ़र कर दिया गया था बनारस और पटना के लिए। हमारे पास आया, सर ने हमसे पूछा किया जा सकता है? हमने बोला सर आपका सपोर्ट रहेगा तो बिल्कुल किया जा सकता है, क्योंकि सर्जन का काम है हमारा सर्जरी करना। सर्जरी मुझे आती है, अगर बच्चे को बचाने का काम फिर पीडियाट्रिशियन का होता है। जो कि यहाँ पे एक सेंटर जो है कि सबसे अच्छा सेंटर है, जहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। वेंटिलेटर है, बच्चे को वेंटिलेटर पे रखा जा सकता है, उसको एनआईसीयू में डाला जा सकता है। तो हमने वो कहा कि हाँ सर बिल्कुल रिस्क लिया जा सकता है। फिर हमने उनके पेरेंट्स को बताया कि ये खतरे हैं, आप अगर रिस्क लेने को तैयार है तो हम सर्जरी करेंगे। पेरेंट्स भी मान गए और वो बिल्कुल तैयार हुए। उन्होंने सारे रिस्क असेसमेंट को समझा और अपनी सहमति दी। फिर हमने अपने ऑपरेशन किया और ऊपर वाले की कृपा से बहुत सफल ऑपरेशन हुआ। जैसा कि मैंने कहा कि मैं लेप्रोस्कोपिक एंड लेजर सर्जन हूँ। तो ऐसा है कि जो हर्निया ओपन होती है वो लेप्रोस्कोपी के दौरान भी की जा सकती है, चाहे वो इंग्वाइनल हर्निया हो, इंसिजनल हर्निया हो या अम्बिलिकल हर्निया हो। बच्चों का नहीं किया जाता क्योंकि वो उनका बहुत छोटे चीरे में ही हो जाता है, तो बच्चों का लेप्रोस्कोपी से करने की ज़रूरत नहीं है। और जहाँ तक लेज़र का सवाल है, तो मैं समझता हूँ कि हर घर में 2 से 4 पेशेंट होते हैं जिनको बवासीर, फिस्टुला, फिशर की तकलीफ़ होती है। वो इलाज सर्जन के पास इसलिए नहीं आते क्योंकि वो डरते हैं कि सर्जरी होगी, बड़ा चीरा लगेगा, बहुत दिन तक घाव रहेगा, खून का रिसाव होता रहेगा, उनको शौचालय जाने में तकलीफ़ होगी, उनको अपना काम से बहुत दिन तक काम से दूर रहना पड़ेगा। लेकिन लेज़र सर्जरी आने के बाद ये सारी चीज़ें नहीं हैं। कई लेज़र सर्जरीज़ ऐसी हैं कि आप सेम डे आएँगे और सुबह ऑपरेट होंगे और शाम को घर जा सकते हैं। नेक्स्ट डे से अपना सारा काम कर सकते हैं, बिना दर्द का, बिना चीरे का।
तो इसलिए मैं अपील करूँगा कि प्लीज़ हमारे पास आइए, अपना अपने जो भी दर्द है, जो तकलीफ़ है बताइए, हमारे से एटलीस्ट एडवाइस लीजिए अगर आपको पसंद है, क्योंकि हमारे पास लेज़र ट्रीटमेंट भी है, MIPH भी है, जो स्टेपलर हेमरोइडेक्टोमी करते हैं हम वो भी करते हैं, बिना चीरा का, बिना टाँके का, उसमें मिनिमम पेन होता है, मिनिमम ब्लीडिंग होती है, थोड़ा खर्चा ज़्यादा है कन्वेंशनल सर्जरी से, लेकिन वो आप कंपनसेट हो जाता है क्योंकि आपका हॉस्पिटल स्टे कम होता है। उन सर्जरीज़ में आपको कम से कम 1 हफ्ता हॉस्पिटल में रहना पड़ता है। जो लेज़र और MIPH की सर्जरी है उसमें एक बहुत ज़्यादा रहना पड़ा तो 1 दिन या 2 दिन रहना पड़ता है। कई सर्जरीज़ में आप सेम डे घर जा सकते हैं। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि अगर ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल है इस मुंडेश्वरी हॉस्पिटल में तो आप प्लीज़ इसको अवेल करें। मेरा नाम डॉक्टर सेतु सिंह है और मैं माँ मुंडेश्वरी चिल्ड्रन हॉस्पिटल एंड मदर केयर जो भी लेडीज संबंधित बीमारी है जैसे कि ANC एंटीनेटल केयर जो 9 महीने प्रेगनेंसी की जांच होती है, प्रेगनेंसी की जांच, नॉर्मल डिलीवरी, ऑपरेशन की सुविधा सब चीज़ हमारे यहाँ है। हमारे यहाँ पीडियाट्रिशियन भी हैं, तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हमारे यहाँ जो भी डिलीवरी होगा उसमें बच्चे को कोई भी खतरे का, कोई भी आशंका की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पीडियाट्रिशियन यहाँ पे 24/7 उपलब्ध हैं। जो भी बीमारी है या जो भी हमारे यहाँ डिलीवरी हुआ उसका अच्छे से इलाज होता है एक छत के नीचे। अच्छा मैम, क्या लगता है कि इतनी सारी सुविधाएं देने के बावजूद भी लोगों में कहीं ना कहीं स्वास्थ्य को लेकर के जागरूकता की कमी नजर आती है आप लोगों को? हाँ, बाकी पेरीफेरी जो है गांव में जो भी डिलीवरीज और ये सब जो डॉक्टर नहीं है वो करा रहे हैं, वो बर्थ एस्फिक्सिया लेके बच्चों को आते हैं या डिलीवरी कराए वो डिलीवरी के बाद PPH लेके आती हैं, बहुत सारा ब्लीडिंग होता है, उनका इलाज सही से नहीं हो पाता है। तो ये सब है कि आपको एक अच्छी जगह ही डिलीवरी कराने की आवश्यकता हो, जो भी पढ़े लिखे डॉक्टर हैं या अस्पताल है या सरकारी है या गवर्नमेंट है या प्राइवेट है वहीं पे इलाज कराएं। अन्य जगह पे पेरीफेरी में जो क्वैक लोग कर रहे हैं उनके पास ये सब सुविधा की कमी है, इसलिए यहाँ हॉस्पिटल में सारी सुविधाएं बाद में स्वास्थ्य पर दिक्कतें आ सकती है जो लोग इधर उधर जाकर के इलाज वगैरह करा लेते हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि अगर हमारे यहाँ जो भी पेशेंट हैं, जो भी बहुत ज़्यादा एनीमिक पेशेंट आते हैं उनमें खून की कमी होती है और ऑलरेडी वो खून की कमी होती है और वो ऐसे जगह पे डिलीवरी कराएंगे उनकी ज़्यादा खून की कमी होती है तो वो और ज़्यादा एनीमिक हो जाती हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डेथ भी होता है। तो इसके लिए ये है कि कहीं भी कराएं वो अच्छे जगह पे हॉस्पिटल में ही डिलीवरी कराएं, इससे बच्चे को और माँ को दोनों को सुरक्षित महसूस करेंगे। अच्छा, आपके यहाँ सबसे आम चीज या सबसे ज्यादा क्या चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है मरीजों के बीच? तो सबसे आम कौन सी बीमारियां या कौन सी लापरवाही आप लोगों को नजर आती है? लापरवाही ये है कि यहाँ पे जो भी मरीज हैं वो ANC केयर नहीं कराते हैं और वो एकदम 9 महीने पे आ जाएंगे डिलीवरी के लिए, ना उनके पास कोई जांच होती है ना कोई अल्ट्रासाउंड होता है। अंतिम समय में आते हैं, उनको कोई भी बीमारी का पता नहीं रहता है कि उनको पहले से किस रोग से ग्रसित हैं या नहीं हैं। लास्ट स्टेज में आके वो आते हैं तो इसलिए उनको बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो जो भी प्रेग्नेंट लेडीज हैं कम से कम वो अपना ANC जांच महीने में 1 बार कम से कम करवाएं और डिलीवरी से पहले सारी जांचें, अल्ट्रासाउंड वो सब करा के रखें। मुंडेश्वरी अस्पताल में प्रेगनेंसी को लेकर के क्या क्या खास सुविधाएं हैं जो अदर हॉस्पिटल है उनसे अलग है? उनसे अलग ये है कि हमारे यहाँ जो भी बच्चा होगा वो सुरक्षित होगा, चाहे वो प्री टर्म हो या पोस्ट डेटेड हो। जो भी बच्चा 9 महीने से पहले हो रहा है तो उसको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, उसके फेफड़े मजबूत नहीं होते हैं, इसलिए यहाँ पे वेंटिलेटर की सुविधा है, NICU की सुविधा है। तो जो भी बच्चे प्री टर्म है, पोस्ट डेटेड हैं या MSL है जो गंदे पानी पी लेते हैं तो उनके लिए है कि यहाँ पे बहुत अच्छी सुविधा है। यहाँ पे नॉर्मल डिलीवरी के साथ साथ बच्चे भी सुरक्षित रहेंगे, माँ के साथ बच्चा भी सुरक्षित है, इसलिए यहाँ पे माँ, मदर एंड बेबी का दोनों का प्रोटेक्शन है। पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं और आपके चैनल को भी धन्यवाद देता हूं जो आप लोग
चिकित्सा क्षेत्र को मीडिया में लाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये जो मां मुंडेश्वरी अस्पताल है, इसमें बड़े बड़े डॉक्टर जैसे डॉक्टर मेजर पीके पांडे सर और डॉक्टर आरएस यादव सर जो लैप्रो सर्जन हैं, और मैम डॉक्टर सेतु सिंह हैं, इन लोगों के साथ काम कर कर मेरा सौभाग्य है इन लोगों के साथ काम करने का मौका मिला। और हमारे यहाँ पीडियाट्रिक भी बहुत हाई लेवल की है, सुविधाएं, पीडियाट्रिशियन की सुविधा भी बहुत हाई लेवल की है, गायनकोलॉजिस्ट की भी सुविधा बहुत हाई लेवल की है। और डॉक्टर आरएस यादव सर हैं जिनका जनरल सर्जरी और लैप्रो सर्जरी, दूरबीन और लेजर द्वारा जो सर्जरियां होती हैं वो भी बहुत हाई लेवल की हैं। आने वाले समय में जो हमारा कंपोनेंट ब्लड सेंटर, कंपोनेंट ब्लड बैंक उसको कहते हैं, जिसमें प्लेटलेट, प्लाज्मा, पीआरबीसी अलग अलग मिलेंगे। ये ऑलमोस्ट यही मान लीजिए कि शाहाबाद में एक नारायण मेडिकल कॉलेज में है और दूसरा हमारे यहाँ ही होने जा रहा है, जो अगले महीने तक इसका लाइसेंस अथॉरिटी हमको मिल जाएगी, जो पब्लिक को हम सेवा दे पाएंगे। तो लोगों से क्या अपील रहेगी? जो लोग इस तरह का कोई भी बीमारी होता है तो उनके मन पहले से माइंड सेट हो गया है कि बक्सर में कोई इलाज संभव नहीं है, लोग पटना, बनारस या दूसरे स्टेट में चले जाते हैं, वहाँ पर उनका आर्थिक दोहन भी होता है। नहीं, लोगों को तो विश्वास करना होगा कि नहीं, जा कर के मुंडेश्वरी अस्पताल में भी एक बार सलाह लें एक अच्छे डॉक्टर से, चाहे पीडियाट्रिशियन के क्षेत्र में हो, चाहे सर्जरी के क्षेत्र में हो, चाहे गायनो के क्षेत्र में हो। यहाँ आकर के वो लोग सलाह लें, उसके उपरांत ही कुछ काम किया जाएगा। तो अब बाहर वाली सुविधाएं जो है बक्सर में अवेलेबल है, प्रयास पूरी है और दिया भी जा रहा है, सब कुछ दिया जा रहा है, और प्रयास भी रहेगी कि और भी अधिक से अधिक डॉक्टर को यहाँ पर लाया जाए और उनसे काम लिया जाए। अच्छा, तो क्या मतलब हॉस्पिटल में चूंकि अत्याधुनिक सुविधाओं से ये हॉस्पिटल लैस बनाया जा रहा है, तो क्या जो निचले तबके के लोग हैं उनको भी इसका लाभ मिल रहा है? हाँ, अभी हमारे यहाँ जो गरीब पेशेंट है, जो निचले तबके के पेशेंट है, वो 60-70% आते हैं। सर्वे हमने किया है, जो सर्वे में देखा है वो 60-70% है। कुछ मैं संतोष कुमार चौबे, उद्बोला जी।